साथ बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी के आसार, कुछ जगह गरज के साथ ओले भी संभव। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले, तो असम और मेघालय में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत के अधिकतर इलाकों में बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में तापमान बना रहेगा स्थिर। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कल कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही कल कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के भी आसार। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ ओलों की संभावना। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती है तेज हवाएं। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत के अधिकतर इलाकों में बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान बना रह सकता है स्थिर। मौसम से जुड़ी खास खबरों के बाद अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश। आइए देखते हैं विस्तार से मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारे इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई जगह तो कल अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश के आसार हैं, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। 2 दिन कोंकण और गोवा में भी बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि केरल में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हुई बरसात। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बरसे बादल। तो ये था पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल। आइए अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में ज्यादातर जगह तो हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान में भी अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। असम और मेघालय में कई जगह तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तेलंगाना, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतम पारे में ऐसी ही गिरावट आई। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर मापा गया। पश्चिमी राजस्थान में भी अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही आपको जानकारी देंगे आज की फसल के बारे में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, बने रहे मौसम खबर के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। बदलते मौसम के साथ किसानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल की बुआई हो सकती है और कैसे वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं खेती किसानी में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे फसलें भी बदलती है और ये सब क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की संरचना पर निर्भर करता है कि कहाँ कौन सी फसलें बोए। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ इन दिनों मूंगफली की बुआई का काम किया जा सकता है। वहीं मध्य गुजरात में बेलदार सब्जियों की बुआई यानी खीरा, खरबूजा, तरबूज और करेला बोए। इतना ही नहीं, गुजरात के मध्य भागों में बाजरा, मूंग और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात के किसान सरसों की कटाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में सब्जियों की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों बैंगन की रुपाई करते रहें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंग, उड़द और तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। दक्षिणी गुजरात में मेथी, पालक और धनिये जैसी पत्ते वाली सब्जियों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मूली, गाजर, भिंडी और टिंडा जैसी सब्जियां भी बोए। इन दिनों यहाँ ज्वार की बुआई भी की जा सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में तैयार बैंगन, मिर्च और अन्य सब्जियों की तुड़ाई कर समय से बाजार में भेजें ताकि अच्छा मुनाफा मिल सके। साथ ही अगेती बोई गई फसलों से खरपतवार निकालने का काम करें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में चने और सरसों की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के किसान इन दिनों ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करने का काम करें। यहाँ कद्दू, लौकी और करेले जैसी सब्जियों की बुआई पूरी हो जानी चाहिए ताकि समय से इनके पौधे रुपाई के लिए तैयार हो सके।
खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। बहुत सारे इलाकों में इसकी नर्सरी तैयार की जा रही है और कुछ क्षेत्रों में इसकी बुआई भी की जा रही है। व्यवसायिक दृष्टि से भी टमाटर का अपना महत्व है और इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप टमाटर की खेती। देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी टमाटर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज जानकारी देंगे महाराष्ट्र के किसानों को। महाराष्ट्र में रबी की फसलों की कटाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में अलसी और कुसुम जैसी फसलों की कटाई करें। पूर्वी विदर्भ के किसान सब्जियों और फलों की तुड़ाई भी समय पर कर लें। पश्चिमी विदर्भ में संतरे की तुड़ाई करने में जरा भी देरी ना करें। अच्छा लाभ लेने के लिए सही समय पर फसलों और सब्जियों की कटाई जरूरी है। पश्चिमी विदर्भ के किसान भी तैयार कुसुम और चने की कटाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में अगेती गेहूं की कटाई समय पर करें। यहाँ के किसान रबी के चारे, मक्का और चने जैसी फसलों की कटाई भी कर लें। मध्य महाराष्ट्र के किसान अंगूर की तुड़ाई कर समय पर बिक्री के लिए बाजार भेजें। अंगूर और सब्जियों की तुड़ाई के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। तो ये था हमारा मौसम अनुसार खेती। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या है आज सलाह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती सरसों की कटाई का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। गोभी और ब्रोकली की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मियों की मौसम की सब्जियां बोएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों जायद की मक्का की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कद्दू, लौकी, खीरा, करेला और भिंडी जैसी सब्जियां बोएं। इन दिनों गर्मियों के मौसम के लिए टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। बिहार में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ कद्दू, लौकी, खीरा, तोरी, करेले और भिंडी जैसी सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बिहार के उत्तरी पश्चिमी पठार इलाके में गर्मियों की मौसम की सब्जियां बोते रहें। मौसम अनुसार खेती के बाद आइए देख लेते हैं मौसम की झलकियां खास खबरों में। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कल कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही कल कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के भी आसार। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ ओलों की संभावना। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती है तेज हवाएं। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत के अधिकतर इलाकों में बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान बना रह सकता है स्थिर। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास झलकियां। फिलहाल देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।